जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो डालेंगे हम उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज जो मैं आपको कुछ तंत्र से संबंधित कुछ एक विधि लेकर आया हूँ, जो कि होली पर करेंगे आप। होली पर इसका विशेष योग होता है। अगर आप होली पर इसका उपयोग करेंगे तो तुरंत किसी को आप वशीकरण कर सकते हैं, तुरंत ही अचूक वशीकरण होगा। मतलब होली पर इसका विशेष महत्व है। होली पर इसका विशेष महत्व है। आपको आंकड़े का जो काजल बनेगा उसके द्वारा अचूक वशीकरण होगा 101%। ये आप मान के चलिए कि अगर आपने होली के दिन इसका कर लिया तो अचूक वशीकरण होगा। इसके लिए आप आंकड़े का उपयोग करके, जो आंकड़ा होता है कौवा, उसके जड़ के द्वारा इसका तुरंत वशीकरण होगा। आपको करना कुछ नहीं है। आपको पूर्णमासी के 2 दिन पहले, पूर्णमासी जो आएगी जिसके दिन होली जलती है उसके 2 दिन पहले आपको आंकड़े के पास जाना है। आंकड़े के पास जाना है और उसको वहाँ पर निमंत्रण दे के आना है। ये वृक्षराज, मैं कुछ अच्छे कार्य हेतु मतलब गलत चीज़ों में उपयोग नहीं करना है, नहीं तो वशीकरण नहीं होगा। देखो, या तो पति अपनी पत्नी के लिए वशीकरण कर सकता है, मान लो रास्ता भटक गई है, या पति पत्नी के लिए वशीकरण कर सकता है अगर वो रास्ता भटक गई है, या किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता हो, लड़ता झगड़ता हो, ये वशीकरण उनके लिए है। मतलब जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे, अति आवश्यकता हो, तो वहाँ पर इसको उपयोग करें। दुरुपयोग कदापि ना करें। मान के चलो किसी लड़की को आप चाहते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर आकर्षण होना चाहिए। थोड़ा बहुत वो चाहती हो तो उसको आप नहीं हो पा रही हो, मतलब वशीकरण आपके बस में नहीं हो पा रही हो, तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेमी प्रेम का के लिए। लेकिन एक तरफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग कभी ना करें, क्योंकि इससे हानि हो सकती है। तो हमारा आपसे निवेदन है, कोशिश ये करें कि इसका सही इस्तेमाल करें। तो जो होली का दिन रहेगा उसके 2 दिन पहले आपको अकौआ की जड़ के पास जाना है, मतलब अपने पेड़ के पास जाना है, और उसको आपको एक गंगा जल का लोटा ले जाना है, 2 अगरबत्ती, फूल, कुछ मिठाई, ये सारी चीज़ें ले जाना है। 2 दिन पहले निमंत्रण करके आना है। हे वृक्ष राज, मैं कल आपसे आपकी जड़ को लेने आऊँगा। मैं वशीकरण टोटका करना चाहता हूँ और मैं आपकी जड़ को ले जाऊँगा, मुझे आप आज्ञा दें। और यह कहते हुए वो जो गंगा जल ले गए उनकी जड़ में चढ़ा दें, और रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लगा दें, प्रसाद दिखा दें और हाथ जोड़ लें, आँख में अपने आँख बंद कर लें। ऐसा कह के आप चले आएँ। अब आप जिस दिन पुण्य है, आपको जिस दिन होली जलेगी उस दिन आपको सुबह के टाइम जाना है आंकड़े के पेड़ के पास, और उस आंकड़े के पेड़ को फिर से आपको एक गंगा जल की लोटा लेके जाना है, और आपको उस गंगा जल को उसकी जड़ों में डाल देना है, चढ़ा देना है, ऐसे दोनों हाथ करके चढ़ा देना है। उसके बाद आप आज्ञा लेके कि हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ उखाड़ रहा हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये सब आप हम वो प्रदान करें। तो ऐसे आप करते हुए जड़ उसका खोदें। उस जड़ को आप घर पर लाएं और जड़ को आप पंचगव्य, दूध, दही, शक्कर, चन्नामृत, ये सारी चीज़ को पंचामृत से उसको स्नान कराएं। उसी दिन पुण्य के दिन स्नान कराएं।
स्नान कराने के बाद आप उसको धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें, रोरी अक्षत सिंदूर सारी चीज़ें लगाकर आप उसको एक पटा पर रख दें। ठीक, जहाँ आपका पूजा घर हो वहाँ एक पटा पर रख दें। अब ये क्रिया हो गई। अब आपको रात्रि में जब होली जलेगी, जितने बजे की भी होली का मुहूर्त हो, होली जलेगी तो आपको उसकी होली की कंडी लाना है। होली की जो कंडी जलती है आग की, उस कंडी को लाना है और आपको वहाँ पर रखना है। एक आपको कपूर की वो लाना है, टिकिया कपूर का, शुद्ध कपूर होना चाहिए, शुद्ध कपूर लाना है। 5 लौंग लाना है। 5 लौंग लाने के बाद आपको थोड़ा सा धूप और शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, शुद्ध देसी घी लाना है आपको। ये सारी चीज़ें आप ले आके पहले ही से रख लें और जैसे ही आप उनका पूजन करें, पूजन करने के बाद पूरी अक्षत सिंदूर सब चीज़ें उस पर लगा के आपको रात्रि में, पहले सुबह करना आपको उसकी पूजा जड़ का, फिर शाम को जब होली जले तब आपको उसको रोरी सिंदूर अक्षत सिंदूर सब चल लगा के उसको थोड़ा सा प्रसाद दिखा दें। वो जो कपूर की टिक्की रहेगी उसको आपको कंडी को थोड़ा सा फोड़ दें, क्योंकि कंडी काफ़ी समय हो जाएगा तो थोड़ा कंजा जाएगी, उसको आप फोड़ दें। उसके ऊपर आप कपूर रख दें, थोड़ा सा शुद्ध घी रख दें, 1 चम्मच 2 चम्मच घी रख दें, उस पर 5 लौंगे डाल दें। 5 लौंगे डालने के बाद आपको एक चमचा या चम्मच लेना है, तो आप उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दें। जैसी उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, आपको ऐसा जैसे ये अग्नि जल रही है, इसके ऊपर आपको एक चमचा ऐसा लगा लेना है। उसकी जो लो निकलेगी उससे जो काजल तैयार होगा, उससे जो काजल तैयार होगा वो ही आपका वशीकरण काजल होगा। किसी को भी 100%, 1%, तो उसमें जो कालोच इकट्ठी होगी, जो उसके अंदर कालोच चमचा के अंदर नीचे से आग जल रही है, चमचा के अंदर जो कालोच इकट्ठी होगी, उस कालोच को, काजल को निकाल के छुटा के, ऐसे छुटा के आप उंगली से और किसी कागज पर पात्र में रख लें। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें, अष्टगंध चंदन मिला दें, सिंदूर मिला दें, अष्टगंध चंदन मिला दें। ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा उसमें घी मिला दें। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मथ लें, अच्छे से मथ लें। उसका आपको तिलक, ये तिलक, ये ऐसा तिलक, खड़ा तिलक, जिस लड़की या पति या पत्नी के सामने अगर आप चाहते हैं, जो भी आपको पसंद करना, उसकी निगाह इस पर पड़ेगी, वह आपके तुरंत ही वशीभूत हो जाएगी। ये आप चाहें तो आप अपनी पत्नी के लिए उपयोग कर सकते हैं, मान लो रास्ता भटक गई है, आप चाहें तो पति के लिए उपयोग कर सकते हैं अगर आपका पति रास्ता भटक गया। आप चाहें, आपका बच्चा आपसे लड़ता है, बच्ची आपसे लड़ती है, झगड़ती है, तो माँ अपने बच्चों के लिए भी इस क्रिया का उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ मात्र 1 दिन में सिद्ध होगा। ये टीका जो हमने बताया आपको, ये टीका 1 दिन में सिद्ध होगा, लेकिन बशर्ते जिस तरीके से हमने नियमबद्ध तरीके से को बताते गए, उसी नियमबद्ध तरीके से आप करते जाएं। हम अचूक वशीकरण का ये टीका बता रहे हैं, जो तिलक अचूक वशीकरण का तिलक है। अगर आपने ये बना लिया, विधिवत रूप से बनाएंगे आप, तो उसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्यों? दिन से आपके पास 3 दिन रहेंगे ओनली। 2 दिन पहले आपको ला के रखना है उसकी जड़, क्योंकि उनका ही कौवा द्वारा, आग के पेड़ द्वारा है ये पथरीकरण, इसलिए आपको आग का पौधा ले आकर रखना है। जहाँ आप ये प्रक्रिया करेंगे तो उसके सामने आप उसका पूजा करके पटा पर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद सामने उसको ये सारी प्रक्रिया एक दिया में, मतलब आपको अग्नि जो होली की अग्नि प्रज्वलित रहेगी उसको आपको करना है। ये एक संयोग बनता है उस टाइम, उसी टाइम संयोग बनता है। होली की अग्नि लाना है आपको, ये संयोग बनता है। अगर आपके घर पे जलती है अग्नि तो बाहर से अग्नि तो आती होगी, उसमें रखने के लिए उसकी अग्नि ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें चौराहे पे अग्नि जो जलती है उस अग्नि को लाएं। कोशिश ये करें आप, ये नहीं कि घर पे कई लोग क्या करते बाहर से नहीं लाते, कई कई जगह ऐसा होता है बाहर से अग्नि नहीं लाते, नहीं, आपके चौराहे पर जो अग्नि जलती है उस अग्नि को लाना है, उसका उपयोग करना है। अचूक वशीकरण होगा, ये हमारी गारंटी है। 1000% नहीं, 1,00,000% नहीं, 1 करोड़ % गारंटी है इस चीज़ की।
आप ये वशीकरण कर से देखें, आप तुरंत ही चमत्कार का असर देखेंगे इस चीज़ का। चलिए, मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों के पुनः कई बार आप निवेदन करते हैं, गुरु जी हमें गुरु दीक्षा कब देंगे, गुरु जी हमें गुरु दीक्षा कब देंगे। हम जो अन्य आते हैं ना लोग, गुरु लोग आते हैं जो कि जीन्स टी शर्ट कसे हैं और ऐसे ऐसे आला ला 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 टपूरी भाषाएं बोलते हैं, उस तरीके का नहीं होता कि जब दारू पीने की इच्छा हुई, रात को पार्टी मनाने की इच्छा हुई, सोई बिन्ने छानने के लिए सुबह साधना पार्टी, नहीं, ये कदापि नहीं करते हम। अपना तो सीधा सिद्धांत है, जब शुभ मुहूर्त आएगा, सही मुहूर्त, सही समय, तभी हम गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं। वो भी किसी से चोर बदमाशी बढ़िया कि नहीं कि 26,000 में पहले लेके आ जाओ, 1 लाख 2 लाख फिर लेके आ जाओ, तुम हमारे घर ही चले जाओ। ये नहीं, कदापि नहीं, ये बदमाशी नहीं है अपने पास कि आप 2 लाख लेके आ जाओ हमारे घर, तुरंत शक्ति ले जाओ, तुरंत रक्षा कवच ले जाओ, तुरंत चले जाओ। जैसे इनके घर के बाप, उनके बाप ने धर दी हो तो शक्तियाँ इनके बाप की हैं तो उठा के पकड़ा दें, लो भैया शक्ति ट्रांसफर होगा, तुम्हारा लो सब प्रत्यक्षीकरण होगा, सीधे इनके घर चले जाओ। ये बहुत बड़े करोड़पति हैं जिन्हें पैसा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 26,000 मांग रहे हैं, फिर भी 30,000 मांग रहे हैं। जब बहुत बड़े करोड़पति हो तो काय को मांग रहे हैं। तो ऐसी बदमाशियों के पास नहीं। अपना तो सीधा सिद्धांत है कि अगर आप कोई भी साधक या साधिकाएं गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हमसे अभी संपर्क करें और अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और 5,000 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप आप हमारे पेटीएम नंबर 70238223 में जमा कराएं। अगर आपके पास ये भी श्रद्धा न बने तो आप पर जो श्रद्धा बने सो आप हमारे पेटीएम में जमा कराएं, हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। हम ये कदापि नहीं कहते कि 26,000 का रक्षा कवच ले लो, 11,000 का रक्षा सूद, नहीं भाई, इन चीज़ों की आवश्यकता कहाँ है। जहाँ हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे ही मंगवा लेंगे सारी सामग्री के, भाई फलानी चीज़ लेता हो, हम करेंगे उसको सिद्ध और ये करेंगे, हम आपसे क्यों मांगेंगे। हम आपसे जब आपको ये सारी व्यवस्थाएं, जब आपको साधना देने का टाइम आ जाएगा तो हम कह देंगे भैया एक रुद्राक्ष की माला ले आओ, एक फलानी चीज़ का लेता हो, हम रक्षा सूत्र उसको ताबीज को पढ़े देते तो आपका रक्षा सूत्र बन जाएगा। तो हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। हम कभी भी किसी प्रकार का पैसा मांग नहीं करते हैं। जो अन्य यूट्यूबर लोगों को लूटने में लगे हुए हैं तमाम प्रकार के सब ये दक्षिणा और वो दक्षिणा, नहीं, 50,000 ले आओ आप हमारे घर चले आओ, आप 1 लाख ले आओ हमारे घर चले आओ, नहीं, हम इस टाइप की कोई मांग नहीं करते। ये साले चोर हैं जो 26,000 घर मंगवा ले, तो 50,000 घर मंगवा ले, तो उनके मुस्तंडा जो पार्टी मना रहे बैठी होटलन में, वो पार्टी मना रहे हैं और रात के भाई लड़ाइयाँ उनकी लट्ठाई भाई, तो सवेरे साधना है बांटे हुए जुड़ गया, बोले लो साहब साधना, चलो उनकी शकल ही बता। अपॉडी टपोरी इनकी जीन्स टी शर्ट कसे हैं बढ़िया, और बढ़िया जो है चीज़ें बड़ी बड़ी कचंटा सी आँखें हो रही, कालो मुँह धरो बिल्कुल, क्या दारू पी रहा तो मुँह तो कारोपन नहीं है, दारू पी रहा तो मुँह तो कारोपन नहीं है ना, वो बस अपने बड़े बैठे अपने होटलन में बढ़िया और दारू पी और बढ़िया रात के भाई जुती आई लती आई, तो सवेरे आकर साधना मार दी। उन्हीं के भी संगाती उस सवेरे सुबह इनके बन जाते, बोले लो साहब जी आ गए साधक पंजाब से, इनसे मिलिए। हाँ गुरु जी मुझे साधना प्राप्त हो गई है मछली परी की, बहुत अच्छी मछली खाई थी रात में, सोए परी मछली परी की साधना हो गई ना। हाँ महाराज मुझे हो गई है। बोले कौन सी। बोले भैंसासुर की। तो भैंसा पड़ा खा लो तो रात के, मैंने पड़ा की साधना सुबह हो गई। इस तरीके की साधना बांट रहा है साले, दरुआ कुरुआ। 50,000 लेता हूँ, 26,000 लेता हूँ, 30,000 लेता हूँ। और अब एक बात जनरली आप दिमाग में लगा लें, एक सोच के रखें कि व्यक्ति ने 26,000 रुपये का 50 आदमियों से ले लिया और 11,000 के रक्षा सूत्र बेच दिए। लगा लीजिए वो कहीं भी अपने परिवार को लेकर 30,000 रुपये का मकान किराए से ले लेगा और दिखा देगा अपना यश और आराम, कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, फलानी चीज़। अपना ये सिद्धांत नहीं है, अपना तो फूटी फाटी सी कुटिया है, फूटा फाटा सा घर है, उसमें ही साधना बांटते हैं। तो जब हमारा इच्छा होती है, जब हमें लगे शुभ मुहूर्त होता है, तो हम अपनी साधनाएं प्रदान
करते हैं, नहीं तो हम मना कर देते। कई बार हमसे साधक फ़ोन करते हैं, गुरुजी नहीं अभी समय नहीं है, हम गुरु दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे, जब समय आएगा तभी, उचित समय जब आएगा, जब सही योग बन रहा होगा तभी गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे। और ये साधक हमारी नकल कर लेते हैं सुई साधना बांटने लग जाओ, ये लो साधना है। और कछु कछु अपनी मर्जी से बांट दे, जब कोई सब मुहूर्त नहीं है, मैंने जब दारू की जरूरत हो तभी लो साधना है, जब इनकी घूमने की इच्छा हो तभी लो साधना है। तो ऐसे नहीं होती है साधना। साधना सिद्धि इतनी आसान नहीं होती है कि हर आदमी को लो भैया घर में आ रही मधारी उठा कर पकड़ा दी, लो फूटो, ला दे जा 50,000, ला दे जा 25,000, वो घर ही बोला जिस सारे चूर हैं सो और फिर जिन्हें जो साधनाएं बांटने होती हैं तो जी पता है क्या करते कि जो जब यूट्यूब पर साधना बनाते हैं तो इनके घर वाले करते इनकी बुराई, यहाँ मत करो बड़ा साले कमी जूते मारेंगे 4 साले, झूठ बोल रहा हो यूट्यूब पर। सो फिर क्या कर जी जा जंगलन में साधना मारवे, सो फिर यहाँ देखा था और फिर यहाँ देखा था ऐसा करके तो कुछ जंगल में कुछ खेत वालों ना आ जाने वो जूता दे इनमें 4, इस साले कमी अपने घर पर नहीं कह पा रहा सोते आगो, तो बेजूता मारे 4, जंगल में जाकर साधनाएं प्रदान करते हैं। इन साधकों से चोरों से दूर रहें। अगर आपको सही गुरु सही मार्गदर्शन वाला गुरु मिले, पहले आप उससे बात करें, 2-3 बार बात करें, 4 बार बात करें, उसके बाद आप गुरु दीक्षा ग्रहण करें, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी पूरी बात सुनेगा, आपकी सारी चीज़ आपको मार्गदर्शन करेगा, समझ लो। ये साले एक बार इन्हें देखी कि तुमसे मिल रहा है कि नहीं 26,000 30,000 तो ठीक है, नहीं तो कुट फोन काटो। और ये पहले ही कहते थे 5,000 हमारे जमा कर दें, 5,000 जमा कर, बिना बात करे 5,000 डिमांड कर दें। तो ऐसे चोर साधकों से कदापि गुरु दीक्षा नहीं करें, क्योंकि आपको जो मेहनत का गाड़ी कमाई का पैसा है वह हम आपको ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर आपको किसी ने किसी हिसाब से लूटा है 26,000 और 40,000 और 50,000 और आपको साधना प्राप्त नहीं हुई, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे फलाने चैनल वाले ने हमें लूट लिया, ढकाने चैनल वाले ने हमें लूट लिया, तो इन सारे चैनल वालों का हम बंटा डार कर देंगे। आप हमको एक बार कमेंट करके दिखाएं, हम इसी यूट्यूब पर उन सारे चैनल वालों के नाम ओपन कर देंगे, ये सारे चोर हैं, तो आप हमारे उस पर कमेंट करके बताएं। जय माई।